जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ्स एक्सरसाइज 3F। इवैल्यूएट 1 नंबर देखिए अंडर रूट 1.69, 2 नंबर 33.64 और 3 नंबर 156.25 इनके स्क्वायर रूट। तो 1 नंबर देखिए अंडर रूट 1.69 है। तो यहाँ देखिए एक चीज पहले एक काम करना, देखिए ये तो बहुत सिंपल है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए, डेसिमल पॉइंट कंप्लीटली हटा लीजिए तो 169 होगा। अब देखिए 1 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो 1 के बाद 2 जीरो दे दीजिए, मतलब 100 हो जाएगा। तो अगर 100 से इसको 169 को डिवाइड दी जाए तो 1.69 होगा, ये तो आपको पता है। अब देखिए बहुत सिंपल है, 169 मतलब क्या है, अंडर रूट 13 इंटू 13 है, मतलब 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 मतलब 10 इंटू 10 है। तो इज इक्वल टू दोनों में यहाँ देखिए एक जुड़ा 13 है और एक जुड़ा 10 है, तो 13/10 हो गया आंसर, यानी कि इसकी स्क्वायर रूट 13/10 है। देखिए स्क्वायर रूट साइन हटाने से इसकी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर रूट साइन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब 2 नंबर देखिए 33.64 के स्क्वायर रूट। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं और डेसिमल पॉइंट रिमूव करके भी निकाल सकते हैं। तो अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जाए ना तो 33 जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, इससे एक पीरियड बनेगा और 64 से एक पीरियड 64 से। ठीक है, तो यहाँ 2 पीरियड्स है, 2 स्टेप्स है, ये आपको पता है ना। तो देखिए 33 के करीब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 25 है, मतलब इससे छूटा है, तो 5 5 जार 25 है। अब देखिए 13 माइनस 5 8 है, तो 2 माइनस 2 0 है। अब डेसिमल पॉइंट पुट होगी, देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ एक ही पीरियड है, तो उसी पीरियड से तो 5 डिजिट बन रही है ना। देखिए एक पीरियड के बाद ही डेसिमल पॉइंट है, तो आप डेसिमल पॉइंट यहाँ पे भी पुट करना। अब 64 पुट डाउन करना, अब देखिए इसको डबल करना तो 10 हो गया, यहाँ एक डिजिट की जगह छोड़ देना भाई, तो 864 ना, तो यहाँ कौन सी डिजिट लेना, तो एक्चुअली देखिए यहाँ लास्ट में 4 है ना, तो 2 से भी 4 हो गए और 8 से भी, देखिए 8 8 जार 64, तो 2 2 जार 4 है ना, यूनिट डिजिट 4 है, 64 की भी यूनिट डिजिट 4 है, तो यहाँ 8 रखने से भी हो जाएगी और 2 रखने से भी 4 आ जाएगी। लेकिन कौन सी करेक्ट है, दोनों में से सिर्फ एक ही करेक्ट है, तो यहाँ देखिए 8 लाइए, तो यहाँ भी 8 लाना पड़ेगा। अब देखिए 8 इंटू 100 800, 8 8 64, 864 है, 0 है रिमाइंडर, तो वो हो गई ना 5.8। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इज इक्वल टू 5.8 है, तो इसकी स्क्वायर रूट क्या आ रही है, 5.8 आ रही है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 156.25। तो यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होल नंबर 156 है और बाद में देखिए 25 है, 25 है, 2 डिजिट से डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 25 से एक पीरियड होगी। अब देखिए यहाँ 56 से एक पीरियड होगा और यहाँ 1 अकेला है ना, तो इससे एक पीरियड। देखिए ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने एक्सरसाइज 3E में कंप्लीटली इलाबोरेटली दिखाया। अगर आपने नहीं देखी तो एक्सरसाइज 3E देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस पता चल जाएगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट ही प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 1 ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 1 इंटू 1 1 है, 1 1 जार 1, 1 माइनस 1 0 है, तो यहाँ 0 लिखिए या ना लिखिए क्या फर्क, नेक्स्ट पीरियड को 56 को नीचे ले आना। देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 2 डिजिट है ना, 2 पीरियड्स है ना, तो 2 पीरियड से यहाँ ऊपर 2 डिजिट्स बनेंगे, इसके बाद डेसिमल पॉइंट पुट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको डबल करना इस 1 को, तो 2 1 जार 2, यहाँ एक डिजिट की जगह छोड़ना। अब देखिए यहाँ अगर 3 लाया जाए तो यहाँ भी 3 होगी, 3 23 जार 69 ज़्यादा हो जाएगी, तो 2 होगी, यहाँ भी 2, तो 2 22 जार 44 है, 6 माइनस 4 2 है, 5 माइनस 4 1 है, 12 रिमाइंडर। 2 स्टेप्स है। अच्छा और एक स्टेप बाकी है ना, तो 25 को नीचे ले आना, डिजिट यहाँ डेसिमल पॉइंट इग्नोर करना। अब यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा क्योंकि दोनों स्टेप्स में 2 डिजिट बन गए। अब इस पीरियड की मामला है, ठीक है, मतलब 3 नंबर पीरियड है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर पीरियड है ना, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पूरा हो गया। अब 12 को डबल करना, तो 12 2 जार 24, यहाँ एक डिजिट की जगह छोड़ना। अब देखिए यहाँ
सिर्फ 5 होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है ना, तो सिर्फ 5 होने से हो जाएगी। 5 200 जार 1000, अच्छा 5 40 जार 200, 5 5 जार 25, तो 1225 है, रिमाइंडर 0 है, तो इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर रूट 12.5 है, 12.5 इजी। अच्छा अब देखिए 4 5 6 7 इनके सजेशंस यहाँ मैं करके डाल दूंगा, ठीक है, आप खुद ही कर लेना। तो यहाँ पीरियड्स कैसे बनाना, देखिए 75 से एक पीरियड हो गया और 69 से एक पीरियड हो गया, सिंपल है। डेसिमल पॉइंट की पहले एक पीरियड है तो यहाँ एक डिजिट बनेगी, इसके बाद डेसिमल पॉइंट पुट होगी। इसी केस में देखिए डेसिमल पॉइंट के पहले एक ही पीरियड, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ 2 पीरियड्स है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे। इसी केस में देखिए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट में एक ही पीरियड है और बाद में 2 पीरियड्स है, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स बनेंगे, एक डिजिट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होगी। यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में एक ही पीरियड और राइट साइड में 2 पीरियड्स है, तो सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए 0.2916, तो बहुत सिंपल है, डेसिमल पॉइंट रिमूव करके मतलब 10 के इंडेक्स से डिवाइड देकर भी आप निकाल सकते हैं और डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो 0.2916 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 पीरियड्स हैं, तो देखिए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट में तो कोई डिजिट नहीं, एक्चुअली ये एक 0 है, तो इसकी कोई वैल्यू तो नहीं है ना, तो पहले ही डेसिमल पॉइंट पुट हो जाएगी। अब यहाँ अगर 0 ना लिखे तो भी चलेगी, लिखे तो भी चलेगी, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं। अब देखिए डेसिमल पॉइंट पहले ही आ गया। अब देखिए 29 जो है ना फर्स्ट पीरियड, इसके करीब मतलब छोटा स्मॉलर कौन सा पावर स्क्वायर है, 25 है, तो 5 5 जार 25 है। देखिए डेसिमल पॉइंट सिर्फ यहाँ है तो यहाँ आएगा और कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगाना, जैसा है नॉर्मल इंटीजर के तौर पर काम करना, ठीक है। 9 - 5 4 है, तो यहाँ 4 बचा। अब देखिए 16 को डाउन करना, इसको डबल करना, देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट इग्नोर करना, 0.5 को डबल मत करना, सिर्फ 5 को करना, तो 5 2 10 है, एक डिजिट के लिए जगह रखना। अब देखिए यहाँ कौन से नंबर हो गए, अगर 4 लाया जाए तो यहाँ भी 4 होगी, तो देखिए 4 4 16 6 है ना, 16 6 के ऊपर 1, 4 10 40 + 1 41 एग्जैक्टली हो गया। 4 16 - 4 16 0 है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो बात खत्म। तो 0.54 है, 54 है, तो यहाँ भी 0 लगा सकते हैं अगर चाहे, सिंपल है। अब जो बाकी क्वेश्चंस थे ना, इनके सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए। भाई अब नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, इवैल्यूएट रूट ओवर 3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। रूट ओवर 3 की वैल्यू निकालना, तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट तक जाना, ठीक है। अच्छा तो देखिए रूट ओवर 3 इज इक्वल टू, तो सिर्फ 3 से एक पीरियड होगा। अब देखिए किसी भी नंबर में एक डेसिमल पॉइंट पुट करके हम अनलिमिटेड 0 लगा सकते हैं, अनलिमिटेड 0 लगा सकते हैं ना। मान लीजिए 3.0000 कितने भी 0 देके वही 3 ही वैल्यू होगा, तो हम ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पॉइंट दे के 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें अप टू 2 प्लेसेस जाना है। तो 2 प्लेसेस जाना है मतलब क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट के लिए, 2 घर के लिए जाना है, ठीक है। तो 3.00 से एक पीरियड, देखिए 2 डिजिट से तो पीरियड बनती है ना, 2 डिजिट से पीरियड बनती है। आप देखिए डेसिमल के बाद 2 पीरियड्स बन गई ना, तो यहाँ से 2 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। आप देखिए निकलना, तो एक्चुअली रूट ओवर 3 की वैल्यू 1.732 एरकम से, ठीक है। अच्छा तो आप देखिए 3 की नियरेस्ट स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 1 है, तो 1 × 1 1 है, 3 - 1 2 है। आप डेसिमल पॉइंट पुट हो गए। अच्छा इस पीरियड को नीचे ले आना, यहाँ 0 है, इसको डबल करना तो 2 आएगी, यहाँ एक डिजिट के लिए जगह रखना। आप देखिए 100 है, 200 है। अब देखिए यहाँ एक ऐसा डिजिट लेना और सेम डिजिट यहाँ भी लेना, तो यहाँ नई डिजिट से जो नंबर बनेगी, यहाँ पर जो डिजिट लिखेंगे ना, सेम डिजिट तो लिखेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करने से इसके करीब आए या फिर एग्जैक्ट इसके बराबर आए,
तो एग्जैक्ट बराबर तो नहीं आएगी, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, ऐसा कभी भी इसकी ऐसी प्रोसेस कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो मतलब इसके डेसिमल पॉइंट के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स आते रहेंगे विदाउट एनी सीरियल, कोई सीरियल मेंटेन ना करके, ठीक है। इसलिए तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी वैल्यूज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, इसलिए तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 7 14 9 9 कैरी ओवर 4 है। अच्छा, 7 2 14 प्लस 4 18 है, 189। देखिए 8 लाने से ज़्यादा हो जाएगी, इससे बड़ा हो जाएगी, बड़ा होने से तो नहीं होगी ना। अच्छा, 10 - 9 1 है, 9 - 8 1 है, यहाँ 1 - 1 0। अब इस पीरियड को नीचे ले आना। अब यहाँ 17 को देखिए 1.7 नहीं, यहाँ डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर देना, डेसिमल पॉइंट इग्नोर करके 17 हो रही है ना, इसको डबल करना। तो 2 17 34, यहाँ एक डिजिट की जगह तो छूट देना भाई। अच्छा, अब देखिए यहाँ 3 लाएंगे और यहाँ भी 3 लाएंगे, ठीक है। यहाँ 4 लाने से यहाँ भी 4 आएगी, तो 344 को 4 से इंटू करने से 1100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 3 सुइटेबल है। अब देखिए 3 3 9 है। अच्छा, 3 4 12, 2 कैरी ओवर 1 है, 3 3 9 + 1 10 है। अब माइनस करना। अच्छा, यहाँ माइनस करें या ना करें, हमारा रिजल्ट आ जाए 2 डेसिमल तक, 1.73 आंसर है। आप चाहे माइनस कर लेते हैं एज ए प्रोसेस। तो 10 - 9 1 है, 9 - 2 7 है, यहाँ 0 - 0 वही 0 है, 1 - 1 वही 0 है, तो 71 रिमाइंडर है। देखिए इससे कितनी छुट्टी है ना। तो देखिए रूट ओवर 3 = 1.73 है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब 10 नंबर देखिए, इवेलुएट अंडर रूट 2.8 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए यहाँ सिर्फ अप टू 2 प्लेसेस कहा और यहाँ करेक्ट टू कहा। करेक्ट टू मतलब क्या है, मान लीजिए आपको एक ऐसी नंबर मिल रही है 3.156 और एक नंबर है 3.321। तो यहाँ देखिए दोनों में अगर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ली जाए ना, यहाँ तो 3 डेसिमल्स हैं, दोनों में 3 डेसिमल्स हैं, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो देखिए अगर करेक्ट टू 2 डेसिमल्स कहा जाए तो देखिए हमें एक रूल पता है, जिस डेसिमल में आप रखना चाहते हैं, मतलब डेसिमल के बाद जिस डिजिट पे आप रुकना चाहते हैं, इसके बाद का डिजिट हम देखते हैं क्या वो 0 से 4 तक है या फिर 5 से 9 तक डिजिट है। अगर 0 से 4 तक है तो कोई बात नहीं, और अगर 5 से 9 तक है तो जिस डिजिट पे हम रखना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, इसके साथ 1 ऐड होते हैं। तो देखिए इसके केस में देखिए हमें तो 2 डेसिमल तक जाना है ना, तो यहाँ देखिए 3 नंबर जो डिजिट है ये 6 है, और ये देखिए 5 और 9 में से 5 to 9 में से है, यानी कि 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है ना, तो इसके साथ 2 नंबर डिजिट के साथ 1 ऐड होगा, तो 3.1 5 + 1 6 है। इसके केस में देखिए 3 नंबर डिजिट जो 1 है ना, ये 0 और 4 के बीच की एक नंबर है, यानी कि ये तो 4 से छुटा है। अगर 4 से बड़ा है तो ऐड होगा और 4 से छुटा है तो ऐड नहीं होगा, मतलब आपको 4 होगा 0 1 2 3 4 इन पांचों डिजिट से तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या करना, 3.32 ही रख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मतलब 2 नंबर डिजिट के साथ ऐड नहीं होगी, क्योंकि ये 1 4 से छुटा है, और यहाँ देखिए 2 नंबर डिजिट यानी कि 5 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसकी नेक्स्ट जो डिजिट है 6, ये 4 से बड़ा है, तो ये रूल है। तो अब देखिए यहाँ जब करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मतलब 2 डिजिट तक जाना है, तो इसके लिए अगर करेक्ट करना चाहते हैं तो 3 नंबर प्लेस की जो 3 नंबर डेसिमल प्लेस जो है ना, इसको भी हमें निकालनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 3 पीरियड्स चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, तो हमें तो यहाँ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से जाना होगा ना, तो इसके लिए डेसिमल के बाद हमें 3 पीरियड्स चाहिए, तो रूट ओवर 2.8। तो यहाँ देखिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो 2 है डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में, तो 2 इससे 8 डिजिट बनेगा, 8 पीरियड है। इसके बाद 8 है ना, तो 8 के बाद आप कितनी 0 लगाएंगे, कोई फर्क नहीं, पर वही 2.8 होगी, तो 1 0 से 1 पीरियड बना, और भी एक 2 0 से और 1 पीरियड, और भी
रूट 0 से और एक्टिवेट। हमें तो 3 डिजिट चाहिए, तो इसके लिए डेसिमल के बाद 3 पीरियड्स चाहिए, तो हम 0 से बना लेंगे भाई हमारे। तो भाई यहाँ 0 लगाने के लिए तो कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी ना, तो लगाइए जितने चाहिए। अब देखिए 2 की नियरेस्ट, अब 2 की नियरेस्ट स्क्वायर नंबर 1 1 1 0 1, तो 2 - 1 1 है। आप डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे, अब इस पीरियड के नीचे जाना है 1 होगा। अब देखिए इसको डबल करना तो 2 होगा, यहाँ एक डिजिट की जगह रखना 180 है। अच्छा, तो अब यहाँ 7 से चेक कर सकते हैं। देखिए ये तो 3 से थोड़ा सा छुटा है ना, तो 3 के लिए क्या थे, √3 = 1.736। तो यहाँ पहले 7 से चेक कर लीजिए। देखिए 7 से ज़्यादा नहीं आया, पुट हो गया, मतलब 1 पॉइंट के बाद 7 से ज़्यादा नहीं आने वाला। ठीक, हो सकता है 6 भी आएगी, तो चेक कर लेते हैं। 7 7 14 9 9 4 है, 7 2 14 + 4 18 है। देखिए 7 लाने से भी 189 आ रही है, 180 से ज़्यादा तो नहीं चलेगी, मेरी प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ 6 लिखना, तो यहाँ भी 6 लिखनी चाहिए। अब देखिए 6 6 36, 6 कैरी ओवर 3 है। अगर 6 2 12 + 3 15 है। अब देखिए 0 - 6 मतलब 10 - 6 4 है, यहाँ 7 - 5 2 है। अच्छा, आप इसको डबल करना, जैसे मैं पॉइंट इग्नोर करना, तो 2 16 32 है, यहाँ एक की जगह है, इस पीरियड को नीचे ले आना 0 0। अब नेक्स्ट क्या करना, यहाँ कौन से डिजिट आएगी, यहाँ 7 आएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ भी 7 आएगी, 7 7 14 9 9 3 over 4 है, 7 2 14 + 4 18 8 3 over 1 है। अच्छा, 7 3 21 + 1 22 है। अब माइनस करना, 10 - 9 1 है, 9 - 8 1 है, 3 - 2 1 है। अब इस पीरियड को डाउन करना। अब देखिए 167 को डबल करना, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर इग्नोर करके, तो डबल करने से क्या होगी, 2 7 14 4 कैरी ओवर 1 है, 2 6 12 + 1 13 3 कैरी ओवर 1, 2 1 2 + 1 3 है, 3 34 है। यहाँ एक डिजिट की जगह छोड़ना, तो अब यहाँ 3 लिखना, यहाँ भी 3 लिखना। देखिए इससे बड़ा नहीं आना चाहिए ना। अच्छा, अब देखिए 3 3 9 है, 3 4 12 2 कैरी ओवर 1 है। अच्छा, 3 3 9 + 1 10 0 कैरी ओवर फिर से 1 है, 3 3 9 + 1 10 है, तो 10 - 9 1 है, 9 - 2 7 है, 0 माइनस यहाँ 0 बचा, 0 - 0 0 है, और 1 - 0 1 है। अच्छा, 1071 रिमाइंडर आ रही है, तो रिमाइंडर क्या आ रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ देखिए हमें करेक्ट टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 3 नंबर डिजिट देखना भाई, क्या वो 4 से बड़ा है, नहीं 4 से तो बड़ा नहीं है ना, ये तो 4 से छुटा है, तो 1.67 ही रह जाएगी, = 1.67 ही रह जाएगी, ठीक है। तो ये होगा आंसर भाई। अच्छा, 3 नंबर डिजिट अगर 5 6 7 8 9 तक होता, इनमें से किसी एक डिजिट होता तो 7 के साथ 1 ऐड होता, मतलब 1.68 होता, ठीक है। 11 नंबर देखिए, इवेल्युएट √0.9 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो ठीक 10 नंबर की तरह, लेकिन यहाँ नंबर पॉइंट है 0.9 है, तो प्रोसेस अप्लाई करना। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए, 3 डिजिट्स मतलब 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जाना होगा, क्योंकि यहाँ हमें करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस ढूंढना। तो 2 नंबर डिजिट तक रुकने के लिए 3 नंबर डिजिट भी देखना पड़ेगा, क्या ये 4 से बड़ा है, अगर 4 से बड़ा है तो इसके साथ 1 ऐड होगा, अगर ना है तो ऐड नहीं होगी। तो यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी करके रखा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखिए 3 नंबर डिजिट 8 आ रही है, जो कि 4 से बड़ा है, इस 4 से नहीं, नियम की जो 4 है इससे बड़ा है, तो 2 नंबर डिजिट के साथ 1 ऐड होगी। तो देखिए √0.9 = 0.95, इसके साथ 1 ऐड होने से तो 5 होगी, 95 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, बस ऐसे आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 13.6 मीटर एंड ब्रेथ 3.4 मीटर। तो देखिए एक स्क्वायर है सी, इस स्क्वायर के एरिया आपको चाहिए जिसकी कोई डायमेंशन नहीं रहेगी, फिर ऐसे कहा गया कि
इसके जो एरिया है इस टाइप के एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, जिस रेक्टेंगल की लेंथ 13.6 मीटर है और ब्रेथ है 3.4 मीटर। तो भाई पहले इसके हम एरिया निकालेंगे, लेंथ ब्रेथ दी गई है ना, तो इसके एरिया और इसके एरिया के बराबर यह क्वेश्चन में कह रही है हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसकी एरिया जब निकल जाएगी ना, इसकी एरिया तो इसकी एरिया बराबर हो जाएगी, तो इसकी एरिया की स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो इसकी साइड की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की एरिया से हम इसकी साइड निकालते हैं इसकी स्क्वायर रूट लेके। ठीक है, तो देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13.6 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 3.4 मीटर, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ ना, तो 13.6 मीटर इंटू 3.4 मीटर, तो इज इक्वल टू दोनों को इंटू कर देना, तो दोनों को इंटू करने से 46.24 आएगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, तो एरिया तो स्क्वायर मीटर में आती है ना। तो देखिए देयरफॉर अब देखिए यहाँ दे रखा कि स्क्वायर के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया बराबर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज अंडर रूट, ये तो एरिया ना 46.24, यहाँ सिर्फ मीटर लिखना लेकिन रूट ओवर साइन के बाहर, इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर रूट निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 6.8 आएगी, 6.8 मीटर। आप यहाँ लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 46 से 8 पीरियड पॉइंट, इसके बाद 24 से 8 पीरियड। अब देखिए इसकी करीब नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 है, तो 6 6 36, 46 माइनस 36 10 है, आप पॉइंट आ जाएगा। अब इस पीरियड को नीचे ले आना कभी, अब इसको डबल करना 12 आएगा, ठीक है, यहाँ एक डिजिट के जगह छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ 8 आएगा, तो यहाँ भी 8 आएगा, तो 8 इंटू 1 28 इज इक्वल टू 1024। ठीक है, तो 1024 माइनस 1024 0 है। जो स्क्वायर है ना इसकी और एक साइड की लेंथ 6.8 मीटर है। तो भाई इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपका सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।